दिल्ली बीते करीब 16-17 दिनों से अपनी तमाम सीमाओं से घिरी हुई है। किसानों का लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि कोई नई बात होगी तब किसानों के पास प्रस्ताव लेकर जाएंगे। आखिरकार समाधान क्या है किसानों की इस समस्या का? क्या सरकार तीनों बिलों को वापस लेने को लेकर विचार विमर्श करेगी? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब जुड़े हुए हैं। तोमर साहब, धन्यवाद, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मेरा पहला और सीधा सवाल, बहुत कोशिश की, 6-7 दौर की बातचीत हुई, प्रधानमंत्री तक ने इस बातचीत में दिलचस्पी दिखाई, खुद गृह मंत्री ने लाके किसान नेताओं से मुलाकात कर ली। अब चीजें रुक गई हैं, गतिरोध खत्म होने की बजाय लगता है कि और बढ़ चुका है। समाधान का रास्ता क्या है? सुमित जी, किसान और किसान आंदोलन के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार की ओर से चर्चा के द्वार खुले हुए थे और आज भी खुले हुए हैं। आंदोलन के दौरान कई बार हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ चर्चा की। 14 अक्टूबर को चर्चा हुई, 13 नवंबर को चर्चा हुई, 1 दिसंबर को चर्चा हुई, 3 दिसंबर को चर्चा हुई, 5 दिसंबर को चर्चा हुई और लगातार चर्चा इसी दृष्टि से की जा रही थी कि किसान यूनियन के लोग नए कानून में कहां किसानों को दिक्कत है उन मुद्दों को चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद हम लोग उस पर विचार विमर्श करें। जब यूनियंस की तरफ से ऐसा माहौल नहीं बना तो मैंने ही अपनी तरफ से 3 दिसंबर को चर्चा में जो मुद्दे निकले उनको किसानों के समक्ष रखा और उस दिन किसानों का सकारात्मक रुख भी दिखा। 5 दिसंबर को हम बात करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज ये बात तय हुई, लेकिन 5 दिसंबर जब आया तो बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उसके बाद जब हम चर्चा में गए तो ये उचित समझा कि सरकार जो समाधान करना चाहती है वो सरकार का प्रस्ताव यूनियन के पास पहुंच जाए। तो जो बातें पिछली चर्चा के दौरान आई थी उन सब बातों को सामने रखते हुए, चाहे वो एपीएमसी को कमजोर करने का मामला हो, उस पर भी हमने रिस्पांस दिया कि एपीएमसी कमजोर नहीं होने देंगे, एपीएमसी को सुदृढ़ करने के लिए काम किया जाएगा और राज्य सरकार चाहे तो एपीएमसी के बाहर जो प्राइवेट मंडी है उस पर भी सेस लगा सकेगी, उसको रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। उनका जो विषय एसडीएम तक न्याय का मामला देने का था तो वो चाहते थे कि भाई जुडिशली में जाने का अधिकार होना चाहिए। हम लोगों ने उस पर भी कहा कि विचार करने को सरकार तैयार है। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन का विषय था, हमने उसमें भी सकारात्मक रुख दिखाया। फार्मिंग एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन का सवाल था, हमने उसमें भी उनको सकारात्मक रुख दिखाया। पराली के मामले में भी हमने सकारात्मक संकेत दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल के मामले में भी हमने उनको सकारात्मक संदेश दिया और कुल मिला के सरकार को जो लगता है वो प्रस्ताव हम किसान यूनियन को दे चुके हैं और किसान यूनियन को विचार करके उस पर रिस्पॉन्ड करना है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन किसानों का है। इस आंदोलन में किसानों की मांग के संबंध में विचार विमर्श हम लोगों ने किया है। एक्ट को आप सब लोगों ने भी पढ़ा है, एक्ट को हमने भी बनाया और उसको पास करवाया है। ये नए कानून मोदी जी के नेतृत्व में बने हैं, ये किसान के जीवन में तब्दीली लाने वाले हैं, खेती को फायदे का काम बनाने वाले हैं और खेती का देश के जीडीपी में योगदान बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। तोमर साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं इसीलिए ये गतिरोध बना हुआ है? मैं समझता हूं कि किसान
यूनियंस को इन मांगों पर अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक्ट देखें तो उसके किसी क्लॉज में ही आपत्ति होती है। पूरे एक्ट को आपत्तिजनक मानना यह उचित नहीं होता है। इसलिए सरकार का आग्रह है, क्लॉज बाई क्लॉज विचार करो। और मैं समझता हूं कि इतने दिन की चर्चा के दौरान जो आपत्तियां सरकार के ध्यान में आई, सरकार ने उनको अपना प्रस्ताव भेजा है। तो तोमर साहब, मुझे याद है यूनियन को वो प्रस्ताव किसानों के हित में मानना चाहिए। तोमर साहब, आप जब ये बिल लेकर आए थे आज से करीब 2-2.5 महीने पहले संसद में, जब इस पे चर्चा हो रही थी, तब जब पहली बार विरोध हुआ, तब ये कहकर विरोध हुआ कि एमएसपी को लेकर हमको एश्योरेंस चाहिए कि एमएसपी पर आप किसी भी तरीके से एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे। तब शुरुआत वहां से हुई थी। पहला प्रोटेस्ट पंजाब में, हरियाणा में किसानों का उसी नाम से हुआ। लेकिन आज 2-2.5-3 महीने के बाद ये लग रहा है कि किसान अब 3 बिलों को रद्द करने के सिवाय कुछ और पे नहीं मानेंगे। मैं देश की जनता आपसे जानना चाहती है तोमर साहब, क्या सरकार इन 3 बिलों को रद्द करने को लेकर विचार विमर्श कर रही है या बिल्कुल नहीं करेगी? सुमित जी, आपने ठीक कहा। जब बिल चर्चा के लिए आए तो उस समय यह बात थी कि एमएसपी का क्या होगा। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को कहा और आश्वस्त किया कि एमएसपी जारी रहेगी। लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर कृषि मंत्री के नाते मैंने भी देश को आश्वस्त किया, और मैं आज भी कह रहा हूं कि एमएसपी कानून का अंग पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। यह भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। किसान के हित में यह निर्णय आने वाले कल में भी जारी रहेगा। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित करने का निर्णय किया, जिसका देश भर के किसानों को लाभ मिल रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया। पहले गेहूं और धान ही खरीदा जाता था एमएसपी पर। अब मोदी जी के निर्णय के अनुसार दलहन और तिलहन भी बड़ी मात्रा में देश भर में खरीदा जा रहा है। यूपीए सरकार के 10 वर्षों की तुलना अगर मोदी जी के 6 वर्षों से करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मोदी जी के समय में लगभग दुगनी राशि एमएसपी पर खरीद के लिए व्यय की गई है। यह एमएसपी के प्रति भारत सरकार की और मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसलिए एमएसपी पर किसी का भी शंका करना, फिर क्यों किसान तीनों बिलों को वापस लेने को लेकर अड़ गए हैं? वो तो इससे कम पे मानने को तैयार नहीं है कि सरकार बिल वापस लेगी। मैं समझता, ईमानदारी से बताइए। मैं सुमित जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने बार बार यह बात दोहराई है, किसान यूनियन के साथ चर्चा में भी कहा है कि कोई भी एक्ट पूरा का पूरा गड़बड़ नहीं होता। क्लॉज बाई क्लॉज अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि कौन सा क्लॉज किसान के लिए प्रतिकूल है। जिस प्रावधान पर किसान के लिए प्रतिकूलता होगी, सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। जहां सरकार को किसान की वाजिब बात दिखाई दी है, वहां पर परिवर्तन करने के लिए हमने प्रस्ताव किसान यूनियन को भेजा है। और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन को आग्रह करना चाहूंगा कि वो उस पर विचार करें, चर्चा करें और आंदोलन को समाप्त करें और गतिरोध को समाप्त करें। तोमर साहब, 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी उस पर भी बात कर लें। क्या आपको लगता है कि किसान यूनियनों के साथ कुछ बड़े नेता शामिल हैं, इसलिए चर्चा का समाधान नहीं निकल रहा है, इसीलिए उनकी मांगें दिन पर दिन कड़ी होती जा रही हैं? मुझे अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि कुल मिला के मैं सभी किसान नेताओं से बात कर रहा हूं और मैं ऐसा ही मानता हूं कि किसान का आंदोलन है, किसान इस आंदोलन में आए हुए हैं और किसान के प्रति भारत सरकार का सम्मान है। किसान हमारे देश की रीढ़ है और निश्चित रूप से उसके सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन मुझे बहुत ही चिंता
तब हुई जब मैंने देखा कि अनेक वामपंथी लोग भी इस आंदोलन में घुस गए और वो आंदोलन को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई लोगों के इंटरव्यू पढ़ रहा था। आज मैंने भास्कर में देखा कि दिल्ली के दंगों के जो आरोपी हैं जेल में हैं, उनको रिहा करने की मांग हो रही है। उनके पोस्टर वहां दिखाए जा रहे हैं। अरे भाई, आंदोलन किसानों का है, तो जो लोग जेल में हैं उनको रिहा करने की बात कहां से आ गई और ये क्यों होना चाहिए? और जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो दर्शन पाल जी का एक बयान में पढ़ रहा था, दर्शन पाल जी ने कहा कि भाई जब सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ तो किसानी आंदोलन कर रहे थे और आज किसान आए हैं तो उन लोगों की मांग करना भी वाजिब है। मैं इसको बिल्कुल आपत्तिजनक समझता हूं। किसान किसान है और किसान के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और देश के तमाम सारे महत्वपूर्ण निर्णयों का, देश के हितों के निर्णयों का विरोध करने वाले, असामाजिक गतिविधियां करने वाले लोग, वायलेंस करने वाले लोग अगर जेल में, उनकी मांग के लिए मंच उपयोग किया जाएगा तो इसका नुकसान बेचारे किसानों का होगा। और मैं यूनियन के लोगों से कहना चाहता हूं कि इससे सतर्क रहना चाहिए। आपकी चिंता जायज है तोमर साहब, लेकिन मेरा सवाल यह है कि किसानों के नेताओं का या किसानों की यूनियनों का यह कहना है कि मानवाधिकार दिवस था कल, इसीलिए वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद और तमाम लोगों के पोस्टर दिखाई दिए, क्योंकि हम मानवाधिकारों की बात कर रहे थे। इन लोगों के मानवाधिकारों का क्या है? तो आपको क्या लगता है, आपकी ये बात कि वामपंथी लोग शामिल हो गए हैं, इससे किसानों का रुख और कड़ा नहीं हो जाएगा सरकार के प्रति? वामपंथी भी तो इस देश का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि सामान्य तौर पर किसान की जो मांग है उस पर सरकार विचार करने को तैयार है, यूनियन के साथ वार्ता करने को तैयार है। जहां किसानों को आपत्ति हो उस पर हम निराकरण करने को भी तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार से किसान आंदोलन को बदनाम करने की और किसान आंदोलन के कंधे पर बैठकर अपनी बंदूक चलाने की जो कोशिश हो रही है, यह बहुत ही निंदनीय है और यह उचित नहीं है। किसानों के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, बड़ा इल्जाम तोमर साहब आप लगा रहे हैं। ये तोमर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अब आगे क्या? दिल्ली में क्या अब चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी? क्योंकि समाधान तो दिख नहीं रहा है। दिल्ली में आपूर्ति, जरूरत की चीजें, सब्जी, दूध, दवाइयां, ऑक्सीजन, कोरोना का काल है, आगे क्या? सरकार कैसे निपटेगी? मैं समझता हूं सुमित जी, मैं किसान भाइयों और बहनों को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुल मिला के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें, इस बात की भी स्वतंत्रता है। लेकिन आंदोलन करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारा आंदोलन और हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे नागरिक भाई की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कर रही है। जब आंदोलन हो रहा है, यातायात अवरुद्ध है, ठंड का सीजन है, कोविड का संकट है, बुजुर्ग लोग वहां बैठे हुए हैं, हमने ये भी आग्रह किया था यूनियंस को कि 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको घर जाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर कहना चाहिए। यह हुआ नहीं। जब एक तरफ तो मानवीय दृष्टिकोण लोग अपनाना नहीं चाहते और दूसरा मानवाधिकार दिवस वहां बनाना चाहते हैं। अरे, किसान अधिकार दिवस मनाया जाए तो समझ में आता है, बलराम जी की जयंती मनाई जाए तो समझ में आता है। जो लोग जेल में, उनको रिहा करने की बात की जा रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको लगता है राजनीतिक हो रही है, राजनीतिक तौर पर इस मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों के प्रोटेस्ट का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं? मैं आपके माध्यम से राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर उन्हें सियासत नहीं करना चाहिए। अगर उनको सियासत करना है तो पार्टी के बैनर पर सामने आए और पार्टी के बैनर पर विरोध करें बिलों का। हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तोमर साहब, एक आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी चर्चा में। हम सब बीते 2-2.5 महीनों से किसानों का कष्ट देख रहे हैं। पूरा देश किसान के साथ, उनके साथ हमदर्दी रखता है कि ये गलत हो रहा है। किसानों का कहना है कि हम 3-4 महीने का राशन लेकर आए हैं,
हम इस बात को लेकर भी आपकी हम ताकीद करना चाहेंगे कि सरकार ने अपनी तरफ से 5-6 दौर की बातचीत की और कोशिश पूरी की, पर चीजें सुलझती हुई नहीं दिखी है। तोमर साहब, रास्ता क्या है, समाधान कैसे निकलेगा? आप नया प्रस्ताव भेजेंगे नहीं, वो आपसे चर्चा करेंगे नहीं, तो ये दूरी तो बनी रहेगी ना। सुमित जी, मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन को आग्रह करना चाहता हूं कि हमने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार पूर्वक वो रिस्पांस दें और वो वार्ता के लिए कहेंगे तो हम वार्ता के लिए जरूर तैयार हैं। उनको निमंत्रण भी देंगे, उनको बुलाएंगे भी। हमारी तरफ से वार्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है और मैं पूरी तरह कोई नया प्रस्ताव देंगे आप? अब कोई नया प्रस्ताव देंगे? बीता प्रस्ताव तो खारिज कर दिया उन्होंने। उस पूरे यूनियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसान के नुमाइंदे हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं और इन प्रस्ताव से भी वो सहमत हैं, लेकिन दबाव और प्रभाव के कारण कई बार गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। मैं आपके माध्यम से सभी यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें। प्रस्ताव में अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति के लिए चर्चा करें। मैं चर्चा करने के लिए, सरकार चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तो अमृतसर से भी गाड़ियां निकल गई हैं, लॉरियां निकल गई हैं, 600-700 ट्रक ट्रैक्टर निकले हैं। 20-21 तारीख को और निकलने वाले हैं। भारत बंद का ऐलान है। अब 13-14 तारीख को सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। 14 तारीख को परेशानी तो और मुसीबतें तो और आम हिंदुस्तानी की बढ़ने वाली हैं। नहीं, मैं समझता हूं सुमित जी, मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन को भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वार्ता चल रही है तो वार्ता के चलते हुए आंदोलन के किसी अगले चरण की घोषणा उन्हें नहीं करना चाहिए। यही जो प्रॉब्लम है उसके कारण आंदोलन निराकरण तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग किसान हितैषी हैं, जो लोग किसानों की नुमाइंदगी करने के लिए वहां उपस्थित हैं, वो वार्ता के लिए आए और निश्चित रूप से देश में ये जो व्याप्त गतिरोध है इसको समाप्त करने में वो अपना योगदान दें। जी, शुक्रिया तोमर साहब, आपने खुलकर बात की और एक बड़ा इल्जाम लेकिन आप जाते जाते लगा के चले गए कि राजनीतिक पार्टियां इस मंच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही हैं, खासकर वामपंथी दल। वो लोग जो दिल्ली दंगों में शामिल थे, उनके पोस्टर किसानों के बीच में क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब इसका जवाब किसानों को देना है, वामपंथी दलों को देना है। शुक्रिया तोमर साहब इस बातचीत के लिए।